हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आता है डिवीज़न चैप्टर। तो आज हम लोग डिवीज़न चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लास 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिवाइडिंग अ नंबर बाय वन डिजिट नंबर। तो वन डिजिट नंबर का क्लास 3 में आप लोग ने क्या पढ़ा होगा? dividing a number by one digit number। जैसे कि वो इस टाइप्स के रहते थे। तो 8 से डिवाइड करना है 8 को डिवाइड करना है 2 से। तो क्या करते थे? 2 के टेबल में 4 बार में 8 आता था, माइनस करते थे 0, तो ये हमारा डिवाइड हो जाता था। अब हम लोग क्लास 4 में पढ़ेंगे डिवाइडिंग द नंबर बाय 2 डिजिट, डिवाइडिंग द नंबर बाय 3 डिजिट एंड डिवाइडिंग द नंबर बाय 4 डिजिट। तो चलिए देखते हैं 2 डिजिट के हमारे कैसे होते हैं। डिवाइडिंग अ नंबर बाय 2 डिजिट्स, जैसे 4 हो गए, 44 को डिवाइड करना है। पहले एक नंबर को देखते हैं। 4 के टेबल में 4 1 बार में आते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, फिर अनदर 4 नंबर उतारते हैं। फिर 4 के टेबल में 4 कितने बार में आते हैं? 1 बार में, सब्ट्रैक्ट एंड देन 0। तो इस टाइप्स के होते हैं डिवाइडिंग अ नंबर बाय 2 डिजिट। और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो नंबर हम लोग जिस चीज़ से डिवाइड करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है डिवाइज़र। ये हमारा कोसेंट, ये हमारा डिविडेंड कहलाता है, एंड जो हमारा लास्ट में बचता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। समझ गए बच्चों? ये याद रखना है, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र कहलाता है, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाता है, जो हमारा आंसर आता है उसे कोशेंट कहते हैं, एंड जो हमारा लास्ट में बच जाता है कोई नंबर तो उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले डिवीज़न को और आगे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है व्हेन द डिवाइज़र इज 1 द quotient is same as the डिविडेंड। ये होता है हमारा फर्स्ट रूल, व्हेन द डिवाइज़र इज 1 द कोसेंट इज द सेम एज द डिविडेंड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब ये कह रहा है जब हमारा डिवाइज़र 1 होता है तो जो हमारा कोसेंट होता है वो हमारा डिविडेंड के बराबर होता है। जैसे 8 डिवाइड 1, इसमें हमारा 1 डिवाइज़र है, 8 डिविडेंड है। तो हमारा जो कोसेंट होगा, जो हम लोग निकालेंगे कोसेंट, तो वो क्या होगा? डिविडेंड के बराबर होगा, यानी 8 ही होगा। समझे? अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमारा कोसेंट हो जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 15
डिवाइड 1, तो हमारा क्या होगा क्वोशिएंट 15 ही होगा। ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देख लेते हैं। व्हेन द divisor and dividend are same, जब हमारा डिवाइज़र और डिविडेंड सेम होता है then the quotient is 1। जब हमारा डिवाइज़र और डिविडेंड सेम होता है तो हमारा क्वोशिएंट क्या होता है 1 आता है। जैसे 5 डिवाइड 5, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइज़र है, दोनों सेम होता है तो 5 के टेबल में 5 कितने बार में आता है 1 बार में आता है, तो क्वोशिएंट हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह देख लो 21 डिवाइडेड 21, तो 21 के टेबल में 21 कितने बार में आता है 1 बार में आता है, तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ये था हमारा 2 रूल। थर्ड रूल देखते हैं। When dividend is 0, then quotient is 0। जब हमारा डिविडेंड 0 होगा तो हमारा क्वोशिएंट यानी हमारा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी डिविडेंड है, डिविडेंड 0, यानी हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0 ही आता है। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर वो 0 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये होगा हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल देख लेते हैं। द डिवाइज़र कैन नेवर बी 0। जो हमारा डिवाइज़र होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। डिविडेंड 0 होता है बट डिवाइज़र 0 नहीं होता है कभी भी। एंड द डिवीज़न बाय 0, और कभी भी हम लोग 0 से अगर डिवाइज़र से हम लोग 0 से डिवीज़न करेंगे तो हमारा मीनिंगलेस आंसर आएगा। ठीक, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ये था हमारा 4 रूल। आगे हम डिवीज़न को प्रोसेस में पढ़ते हैं। चलिए डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न बाय 2 डिजिट नंबर। पहले हम सिर्फ 2 डिजिट के डिवीज़न को करेंगे। डिवीज़न का क्या प्रोसेस होता है, पहले एक नंबर को देखते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है। कितनी बार आता है 2 बार में आता है 6। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा 0। फिर इसके बाद अनदर नंबर उतारते हैं 3। अब 3 के टेबल में 3 आता है, हाँ 1 बार में आता है, तो ये 3 फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ, क्वोशिएंट क्या आया, क्वोशिएंट हमारा 21 आया। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसको क्या कहते हैं, डिवाइज़र कहते हैं।
इसको डिविडेंड, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर, ये कोसेंट ये रिमाइंडर। ठीक, 8 को 96 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 96 को 8 से डिवाइड करते हैं। क्या होगा, पहले एक नंबर को देखेंगे, 8 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है, तो 9 से कम हमारा नंबर क्या हुआ, 8 नंबर हुआ ना। कभी अगर नहीं आता है तो उससे कम वाला नंबर देखते हैं। ठीक, तो 8 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो 9 से कम हमारा क्या आता है, 8 आता है। 8 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 लेंगे। 8 सब्ट्रैक्ट 9 में से 8 गया 1। अब तो 8 में से 1 तो नहीं ना जाएगा, टेबल में तो नहीं आएगा, तो इसको उतारेंगे 16। ये हमारा क्या हो गया 16। तो 8 के टेबल में 16 आता है 2 बार में, सब्ट्रैक्ट 0 0। यही हमारा कोसेंट क्या हो गया 12 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0। इसी तरह 5 को 62 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 62 को 5 से करते हैं डिवाइड। पहले एक नंबर देखेंगे, 5 के टेबल में 6 आएगा, नहीं, तो 6 से कम 5 बन जा 5 आता है, तो 1 बार में 5, 6 में से 5 गया 1, एंड देन अनदर नंबर उतार देंगे। तो अब 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, 12 से कम 5 2 जा 10, 10 लेंगे क्योंकि 5 3 जा 15, 15 12 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 5 2 जा 10 लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 0। हमारा कोसेंट क्या आया 12 एंड रिमाइंडर 2। ठीक, क्वेश्चंस पे आते हैं, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो इसी तरह से सॉल्व करके कोसेंट और रिमाइंडर हम लोग लिख देंगे। बहुत से क्वेश्चंस में रहते हैं डिवाइड द फॉलोइंग सिर्फ रहते हैं, तो उसमें कोसेंट और रिमाइंडर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बट जिसमें पूछे कोसेंट और रिमाइंडर तो उसमें लिखना ज़रूरी है। एक और देखते हैं 758। तो ये देखो, ये तो 7 है और ये हम एक नंबर लेते हैं तो 5 है, तो ये तो 7 से कम हो गया ना, तो ये कैसे भी 7 के टेबल में तो आएगा नहीं 5। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों नंबर को देखते हैं। ठीक, 58, अब 7 के टेबल में 58 आता है, 7 के टेबल में 58 नहीं आता, तो 58 से कम, तो 7 8 जा 56, 8 बार में क्या आता है 56 आता है, तो 56 कम वाले लिखेंगे, 7 9 जा 63 हो जाता है, तो वो 58 से ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग 8 बार में 56 लेते हैं। 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 एंड 5 में से 5 0। तो हमारा कोसेंट क्या हो गया 8 हो गया, रिमाइंडर 2 हो गया। ठीक, याद रखना जब भी ये बड़ा हो और एक नंबर छोटा हो तो हम एक नंबर से नहीं डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम दोनों नंबर को लेंगे, दोनों नंबर बड़ा नंबर से फिर डिवाइड करेंगे। ठीक, इसमें देख लो ये बड़ा है इसलिए एक नंबर हो गया, ये बड़ा रहना चाहिए, ये छोटा रहना चाहिए। अगर एक नंबर बड़ा रहे तो वो डिवाइड हो जाएगा, बट यही नंबर आगे छोटा रहे तो एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद हम लोग को दो डिजिट से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, $495, तो ये बड़ा है तो एक नंबर से हो जाएगा, तो 4 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है, 9 से कम 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आता है, कम वाले को लेते हैं, याद रखना 1, अब 1 तो नहीं होगा, नहीं जाएगा, तो अब 5 ले लेते हैं। अब 4 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, तो 15 से कम देखेंगे, तो 4 3 जा 12,
4 4 जा 16 हो जाएगा, जो कि 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 देखेंगे। तो 5 में से 2 गया 3, 1 में से 1 गया 0। क्वोशिएंट क्या आ गया हमारा 23 एंड रिमाइंडर 3। इसी तरह डिवीज़न होते हैं। अब ये था डिवीज़न बाय 2 डिजिट नंबर्स। अब हम लोग डिवीज़न बाय 3 डिजिट नंबर देखते हैं। डिवीज़न बाय 3 डिजिट्स नंबर। तो पहले ये नंबर तो बड़ा है तो ये चला जाएगा इससे, तो पहले एक नंबर देखेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है, 2 बार में 6 सब्ट्रैक्ट 0। अनदर नंबर उतारेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है, कितने बार में आता है 2 बार में 6 लिखेंगे 0। 3 के फिर 9 उतारेंगे। फिर 3 के टेबल में 9 आता है, 3 बार में 9 सब्ट्रैक्ट 0। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले एक को कर लेंगे, फिर दूसरा उतारेंगे, फिर तीसरा उतारेंगे। ठीक, बारी बारी से डिवाइड करते हैं। तो हमारा क्वोशिएंट, हमारा आंसर क्या आ गया 223 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0 और हमारा क्वोशिएंट हुआ 223। कर लेते हैं इस तरीके से। ये बड़ा नंबर है, चला जाएगा। एक ही नंबर डिवाइड करना होगा हम लोग को। तो 5 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है। 7 से कम, 5 1 जा 5। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा हमारा 2 बचेगा। तो ये 5 तो 2 से जाएगा नहीं। अब तो हम दूसरा नंबर लेंगे, एक बड़ा नंबर बनाएंगे, तो हमारा 25 बन गया। 5 के टेबल में 25, 5 5 जा 25। तो ये हमारा 0 0 हो गया। फिर अनदर नंबर उतारे 5 के टेबल में 5 आता है, हाँ आता है 1 बार में, ये रहा 0। समझ में आ गया। पहले हम 7 था तो 7 नहीं आता है तो उससे कम लिए, 5 उतारे, 5 1 जा 5 सब्ट्रैक्ट किए 2। फिर 5 उतारे, 5 के टेबल में 25 5 बार में आता है, 25 लिख दिए, सब्ट्रैक्ट किए। फिर 5 यहाँ से उतारे, 5 1 जा 5 आता है, इसको सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लिए। तो क्वोशिएंट क्या आया हमारा 151 एंड रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। इसे डिवाइड करते हैं। अब देखिए 7 है और ये 3 है, छोटा नंबर हो गया। तो 7 और 3 एक नंबर तो जाएगा नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 नंबर से ले जाएंगे। हम 2 डिजिट से ले जाएंगे। तो 37, 7 की टेबल में 37 आता है, नहीं आता है। 37 से कम, 7 5 जा 35 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 3 गया 0। अब 2 आया, 7 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो हम अनदर नंबर उतारेंगे, बड़े नंबर बनाएंगे। तो 7 और 22, 7 के टेबल में 22 आता है, नहीं आता है। तो क्या आता है 7 3 जा 21 करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0। क्वोशिएंट क्या आ गया हमारा 53, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1। ठीक, ये था हमारा डिवीज़न बाय 3 डिजिट नंबर्स। अब हम लोग डिवीज़न बाय 4 डिजिट नंबर देखते हैं। फिर हमारे डिवाइड 4 डिजिट नंबर का 2 से करना है। तो 2 ये बड़ा नंबर है तो एक डिजिट चला जाएगा हमारा। तो 2 के टेबल में 3 आता है,
नहीं आता है, 3 से कम, 2 1 जा 2, 1 बार में 2 आता है, सब्ट्रैक्ट किए 1 आया, फिर 5 उतारेंगे। ठीक, 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है, 15 से कम 14 आता है, 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1, 0 1 में से 1 गया 0, और 1 फिर अनदर नंबर उतारेंगे यहाँ से 10। 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है, 5 बार में ये हमारा हो गया 0 0, लेकिन अभी 4 बच रहा है तो यहाँ पे हम 4 को उतारेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में। समझ में आया? बारी बारी से एक एक नंबर धीरे धीरे उतार के हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 1752 एंड रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। समझ में आया? एक और ले लेते हैं। हो गया ये नंबर है रहा हमारा 8 है। 8 से देखो ये छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो एक डिजिट नहीं होगा हमारा, हमको क्या बड़ा नंबर लेना होगा, तो हमारा 54 होगा। अब हम लोग 54 से करेंगे, तो 8 के टेबल में 54 आता है, नहीं आता है, 8 7 जा 56 होता है, तो 56 तो बड़ा नंबर हो गया, तो 8 6 जा 48, तो यहाँ 48 हो गया। 4 में से 8 जाएगा नहीं मेरा, तो ये अपने बगल वाले से कैरी मांगेगा, तो ये 14 हो गया, ये 4 हो गया। 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 होगा, 6 एंड ये 4 में से 4 गया 0। अब ये हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 64। अब 8 के टेबल में 64 आता है, 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0। अभी एक नंबर बचा हुआ है 8 के टेबल में 8, 1 बार में। इस तरीके से बारी बारी करेंगे। हमारा ये 4 डिजिट का भी हो गया डिवीज़न। क्वोशिएंट क्या हुआ हमारा, रिमाइंडर क्या हुआ 0। चलिए बच्चों, आज का आप लोग का होमवर्क है 45820 को डिवाइड करना है 4 से। इसको सॉल्व करके इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हमको कमेंट बॉक्स में भेजिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला होता है डिवीज़न में, उसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चंस आते हैं divide and check the answer, divide and check the answer, check your answer, divide and check your answer। तो आपको डिवीज़न भी करना है और अपने आंसर को चेक भी करना है कि हमारा डिवीज़न सही है या गलत है। तो ये कैसे होगा, उसके लिए पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। मतलब ये डिविडेंड जो होता है वो हमारा क्वोशिएंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो हमारा डिविडेंड के बराबर आएगा। तो ये हमारा है फॉर्मूला। क्वेश्चंस देखते हैं। टू डिजिट का देखते पहले। तो ये हमारा 6 है, 8, 6 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता तो 8 से कम 6 ही आता है। 2 3, 6 के टेबल में 23 नहीं आता है, 6 3 जा 18,
13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, ये 1 से 1 के 0, तो हमारा कोसेंट कितना आया 13 एंड रिमाइंडर कितना आया 5। तो अब हमको इसको चेक करना है कि हम जो ये किए हैं ये मेरा सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या था, डिविडेंड शॉर्ट में लिख लेते हैं, कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर है। तो कोसेंट हमारा कितना है 13 है, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ना 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया हमारा 5 आया। तब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 6 1 6 7, 78 आया, 78 आया प्लस 5 करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लिए फिर प्लस 5 कर देंगे, इसमें प्लस 5 हम ऐड कर देंगे तो 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12 13, 3 कैरी 1, 7 8 83। तो हमारा ये 83 है, डिविडेंड हमारा 83 है और हमारा आंसर क्या हुआ 83। तो LHS RHS हो गया हमारा। LHS मतलब हमारा होता है जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब हमारा ये डिविडेंड 83 है, 83 है हमारा डिविडेंड और हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट और राइट दोनों सेम आया तो LHS इज इक्वल टू हमारा RHS हो गया। तो ये हमारा चेक्ड हो गया कि हमारा डिवाइड जो है वो सही है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं ये फॉर्मूला लगाकर, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक 4 डिजिट का लेके देखते हैं, बना के देखते हैं। अब 8 7 नहीं जाएगा, छोटा है नंबर, तो अब 70 देखेंगे, 8 के टेबल में 70 आता है, नहीं आता है, 70 से कम, 8 8 जा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ये कैरी दिया, 10 में से 4 गया 6 एंड 6 में से 6 गया 0। फिर ये नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 65, 8 में 65 आता है, नहीं आता है, वही 8 8 जा 64 ही आता है, ठीक। 5 में से 4 गया 1 0। फिर एक और नंबर बचा हुआ है 10, अब 8 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, 10 से कम होगा मेरा, 8 1 जा 8, तो ये रहा हमारा 2 हो गया। तो इसको चेक करना है मेरा डिवाइड सही है कि गलत है, तो हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोसेंट कितना आ रहा है मेरा 881 इंटू डिवाइजर मेरा ये होता है 8 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 2। मल्टीप्लाई करेंगे पहले फिर ऐड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते देखते हैं, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 64 का 4 लिखेंगे और 6 कैरी जाएगा, फिर 8 8 जा 64, 65 66 67 68 69 एंड 70। तो ये हमारा हुआ, एंड इसमें कितना ऐड करना हमको 2, 8 9 10 हो गया, 0 कैरीज पे चला गया 5 0 7, तो हमारा कितना आ गया 7050। तो ये हमारे डिविडेंड के बराबर हो गया। डिविडेंड भी हमारा कितना था 7050, तो दोनों बराबर हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। ये हमारा चेक्ड हो गया कि हमारा ये डिवीज़न सही है, ठीक। नेक्स्ट आप लोग को होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है ये आपका चेक्ड हुआ या नहीं हुआ।
इसे सॉल्व करिएगा, चेक करिएगा और बताइएगा LHS इज इक्वल टू RHS है या LHS इक्वल टू RHS होगा तो इस तरीके से लिखिएगा, एंड LHS RHS बराबर नहीं होगा तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इस तरीके से लिखिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। प्रॉपर्टीज़ जो हमारे थे उस पे अनुसार रहेगा, उसके अनुसार क्या होगा, पहले क्वेश्चंस लिख देते हैं, फिर आप लोग आंसर पता होगा तो करिएगा, नहीं तो मैं बताती हूँ। तो 5 डिवाइड 5 की टेबल में 5 कितने बार में आता है, 1 बार में। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 से डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब ये 1 है तो 2 को कितने से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब 14 को किससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 14 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 को किससे डिवाइड करेंगे तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। ठीक बच्चों, ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चंस था। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिवीज़न पे और क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे।